गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो हमने प्रश्न 6 तक किए थे 13.5 के। आज हम 7वां प्रश्न देखते हैं। किसी गोदाम की माप 40 मीटर गुणा में 25 मीटर गुणा में 15 मीटर है। इस गोदाम में 1.5 मीटर गुणा में 1.25 मीटर गुणा में 0.5 मीटर माप वाली लकड़ी के कितने अधिकतम क्रेट रखे जाएंगे। तो हमें क्या करना है, गोदाम का आयतन में एक क्रेट का आयतन का भाग देना है। तो इसे क्रेटों की संख्या आ जाएगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं गोदाम का आयतन। तो गोदाम की लंबाई यहाँ पर कितनी है, 40 मीटर। चौड़ाई गोदाम की लंबाई, चौड़ाई यहाँ पर है 25 मीटर, ऊंचाई यहाँ पर है 15 मीटर। तो गोदाम का आयतन, गोदाम कैसा हुआ, घनाभ के आकार का। तो गोदाम का आयतन, तो गोदाम का आयतन होगा लंबाई गुणा में चौड़ाई गुणा में ऊंचाई। तो लंबाई है 40 गुणा में 25 गुणा में 15 घन मीटर। इसके बाद आता है क्रेट, लकड़ी के क्रेट की लंबाई। तो लंबाई है 1.5 मीटर, चौड़ाई है 1.25 मीटर और ऊंचाई है 0.5 मीटर। तो ये भी कैसे आकृति हुई, घनाभ के आकार की। तो इसका भी आयतन देख लीजिए। क्रेट का आयतन बराबर लंबाई गुणा में चौड़ाई गुणा में ऊंचाई। तो लंबाई है 1.5 गुणा में चौड़ाई 1.25 गुणा में 0.5 घन मीटर। अब हमें क्रेटों की संख्या ज्ञात करनी है। तो क्रेटों की संख्या क्या आएगी, गोदाम के आयतन में, गोदाम का आयतन में हमें एक क्रेट का आयतन का भाग देना है। एक क्रेट का आयतन, तो गोदाम का आयतन है 40 गुणा में 25 गुणा में 15 बटे में क्रेट का है 1.5 गुणा में 1.25 गुणा में 0.5। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी पॉइंट हटा लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 40 गुणा में 25 गुणा में 15। अब इसकी पॉइंट हटाएंगे तो एक के बाद दशमलव है, एक जीरो। तो यहाँ पर 2 के बाद दशमलव है तो 2 जीरो इसमें बढ़ जाएगी। एक के बाद दशमलव है तो एक जीरो यहाँ पर आ जाएगी। तो यहाँ पर आ जाएगा 15 गुणा में 125 गुणा में 5। अब देखो ये 15 से 15 कट जाएगा, 25 पंजे 125, 8 पंजो 40। अब यहाँ पर बच गया 5। अब 8 को इससे गुणा करेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 बटे में 5। अब 5 का भाग देंगे, 5 एकम 5 बच गया 3, 5 छंगा 30, तो ये आ जाएंगे 1600 क्रेट, 16,000 क्रेट। देखो 5 का भाग दिया, 5 एकम 5 बच गया 3, 5 छंगा 30, 3 जीरो। तो 16,000 क्रेट आ जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए। 3 मीटर गहरी और 40 मीटर चौड़ी एक नदी 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बहकर समुद्र में गिरती है। 1 मिनट में समुद्र में कितना पानी गिरेगा। तो यहाँ पर नदी की गहराई कितनी है, नदी की गहराई या हम ये कहें ऊंचाई, ये तो कितनी है 3 मीटर। चौड़ाई बराबर है 40 मीटर। इसके बाद नदी में पानी की चाल, नदी में पानी की चाल ये है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब ये हुआ, यानी कि 1 घंटे में नदी की लंबाई 60 मिनट में
नदी द्वारा पानी विस्थापित होता है बराबर 2 किलोमीटर। किलोमीटर को मीटर में चेंज करें तो 1000 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगी 2000 मीटर। ये 60 मिनट में। अगर हम 1 मिनट में बात करें, 1 मिनट में पानी का विस्थापित या पानी कितनी दूर तक जाता है, यानी कि 1 मिनट में पानी, नदी की लंबाई कहें, 1 मिनट में नदी में पानी का विस्थापन बराबर 2000 बटे में 60, तो ये जाएगा 200 बटे में 6, या हम ये कहें 200 और काटें तो 100 बटे में 3 मीटर। तो ये नदी की लंबाई होगी, लंबाई आ गई, चौड़ाई आ गई, ऊंचाई आ गई। अब इसका आयतन याद कर ले, तो नदी में 1 मिनट में पानी का आयतन लंबाई गुणा में चौड़ाई गुणा में ऊंचाई, तो लंबाई है 100 बटे में 3 गुणा में चौड़ाई है 40 और ऊंचाई है या गहराई है 3 से कट जाएगा। अब 40 को 100 से गुणा करेंगे तो 4000 घन मीटर। तो 1 मिनट में समुद्र में पानी गिरेगा 4000 घन मीटर। अतः नदी द्वारा 1 मिनट में समुद्र में पानी गिरेगा बराबर 4000 घन मीटर। अब इस प्रश्नावली में एक प्रश्न रह गया 8वां, और 8वां प्रश्न आप कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। 8वां प्रश्न है, 12 सेमी भुजा वाले एक ठोस घन को बराबर आयतन वाले 8 घनों में काटा जाता है। नए घन की क्या भुजा होगी? साथ ही इन दोनों घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात भी बताना है। यहाँ पर बड़े घन की भुजा 12 सेंटीमीटर दे रखी है, तो इसका आयतन क्या हो जाएगा? 12 का क्यूब, यानी 12 गुणा में 12 गुणा में 12। अब 8 घनों में काटा जाता है तो 8 का भाग दे देंगे, तो छोटे घन की भुजा आ जाएगी, तो लगभग ये आएगी 6 सेंटीमीटर। अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल याद करेंगे तो 6 गुणा में भुजा स्क्वायर, और नए घन का तो ये हो ही जाएगा 6 गुणा में भुजा स्क्वायर। पुराने घन का कितना हो जाएगा? 6 गुणा में 12 का वर्ग, तो इस तरीके से निकाल लेंगे। अब ये प्रश्नावली होती है खत्म। अब आती है 13.6। तो 13.6 जो प्रश्नावली है वो बेलन के आयतन पर आधारित है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि बेलन क्या होता है। ये पहले भी बताया था। अब किसी आयत की एक भुजा को स्थिर रखकर उसके परितः आयत को घुमाने से बनने वाली ठोस आकृति क्या कहलाएगी? बेलन। तो ये आयत है और आयत की इस भुजा को हम स्थिर रख दें और इसके परितः इस आयत को घुमाएं तो बनने वाली ठोस आकृति क्या कहलाएगी? बेलन। अब ये इसका वक्र पृष्ठ हमने पढ़ा था। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ये होता है 2 पाई RH, और ये क्या है? इसका आधार, और आधार का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई R स्क्वायर। और इसका आयतन क्या होगा? आयतन होता है पाई R स्क्वायर H। बेलन का आयतन क्या होता है? पाई R स्क्वायर H घन मात्रक। जो भी इकाई आएगी उसके आगे क्या लगाएंगे हम? घन। अब इनसे संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। अब हमारी प्रश्नावली 13.6 का जो पहला सवाल है, एक बेलनाकार बर्तन के आधार की परिधि 132 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है, तो इस बर्तन में कितने लीटर पानी आ सकता है? इसका मतलब हमें क्या निकालना है? इसका आयतन निकालना है। तो यहाँ पर बेलनाकार बर्तन के आधार की परिधि दी हुई है, तो यहाँ पर लिखेंगे बेलनाकार बर्तन के आधार की परिधि ये कितनी दे रखी है? 132 सेंटीमीटर।
अब देखो बेलनाकार बर्तन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि हमें आर की आवश्यकता है और एच की आवश्यकता है। तो यहाँ पर ऊंचाई दे रखी है, तो सबसे पहले हमें त्रिज्या निकालनी है। तो त्रिज्या की जगह यहाँ पर क्या दे दिया, बेलनाकार बर्तन के आधार की परिधि। तो परिधि का सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर। तो 2 पाई आर बराबर 132, यानी कि परिधि कितनी 132, तो 2 पाई आर बराबर 132। तो हमें आर चाहिए, तो आर बराबर 132 बटे में 2 पाई। तो यहाँ पर 132 बटे में 2 गुणा में 22 बटे 7, या 132 बटे में 2 गुणा में 22 बटे 7, यानी 7 ऊपर आ जाएगा। अब देखो यहाँ इसको काटें, 11 से काटें हम, 11 से इसको काटें, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 दूनी 22। अब 2 दूनी 4, 4 को 12 से काटेंगे तो 4 तिये 12, तो 3 गुणा में 7, यानी कितना आएगा 21 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो हमने त्रिज्या ज्ञात कर ली। अब ऊंचाई कितनी दे रखी है, बेलनाकार बर्तन की ऊंचाई यहाँ पर 25 सेंटीमीटर है। तो बर्तन का आयतन ज्ञात कर लेंगे। अब बर्तन का आयतन, और आयतन का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मतलब 22 बटे 7, आर का मान हमने काट लिया 21, आर स्क्वायर तो 21 गुणा में 21, और एच का मान है 25। अब 7 से 21 कट जाएगा। तो हम सबसे पहले 21 को 22 से गुणा करें, 21 दूनी 42, 21 दूनी 42, और 4 असल हो गई 42, और 4 46। अब इसको 3 गुणा में 25 से, यानी कि 25 से 75 से गुणा और करना है। पहले हम 25 से गुणा कर ले, 25 दूनी 50, 25 छक्की 150, 5 असल हो गई 155, असल 15, 25 चौका 100, तो 115। अब 3 से इसको गुणा करें तो 0, 5 तिये 15, 5 तिये 15 1 16, 3 और 1 4, 3। तो ये आ जाएगा घन सेमी। लेकिन आंसर हमें किस में देने हैं, लीटर में। अब चूंकि 1000 घन सेमी बराबर होता है 1 लीटर, चूंकि 1000 घन सेमी बराबर होता है 1 लीटर, तो 1 घन सेमी बराबर कितना होगा, 1 बटे 1000 लीटर। तो इसका मतलब ये हुआ हमें 1 बटे 1000 से इसको गुणा करना है। तो यहां पर आ जाएगा 34,650 को किससे गुणा करना है, यानी 1000 का इसमें भाग देना है। तो यहाँ 3 के बाद दशमलव आ जाएगी, तो 34.65 लीटर इसका क्या आ जाएगा, आयतन। दूसरा प्रश्न देखिए कि लकड़ी के एक बेलनाकार पाइप का आंतरिक व्यास 24 सेंटीमीटर है और बाहरी व्यास 28 सेंटीमीटर है। इस पाइप की लंबाई 35 सेंटीमीटर है। इस पाइप का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। यदि एक घन सेंटीमीटर लकड़ी का द्रव्यमान 0.6 ग्राम है, तो यहां पर जो पाइप है ना, ये पाइप है, ये पाइप की मोटाई हो गई, तो इसका बाहरी व्यास देखो, बाहरी व्यास तो कितना है, आंतरिक व्यास तो है 24, और जो बाहरी है वो कितना है 28। तो हम पहले लिख लेते हैं, पाइप का आंतरिक व्यास, आंतरिक व्यास ये है 24 सेमी। तब त्रिज्या हो जाएगी, त्रिज्या हम स्मॉल आर नाम दे दें, तो 24/2 यानी कि 12 सेंटीमीटर आ जाएगी। इसके बाद बाहरी व्यास है 28 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, इसको कैपिटल आर नाम दे दें, तो 28/2 यानी कि 14 सेंटीमीटर। तो बाहरी त्रिज्या आ गई, आंतरिक त्रिज्या आ गई। अब इसकी ऊंचाई, पाइप की ऊंचाई यानी कि h बराबर है 35 सेमी, तो ये है 35। अब हमें क्या निकालना है, पाइप का द्रव्यमान याद करना है। तो हमें सबसे पहले तो ये देखना है
अब जो पाइप में जिससे पाइप बना हुआ है इसका आयतन निकालें हम, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर दो बेलन दिखाई दे रहे हैं, बड़े बेलन के आयतन में से छोटे बेलन का आयतन घटा दें। तो यहाँ पर क्या जाएगा, लकड़ी, देखो लकड़ी के एक बेलनाकार पाइप, तो लकड़ी का आयतन निकालेंगे हम। तो लकड़ी, देखो लकड़ी कहाँ कहाँ यूज हो रही है, यहाँ हो रही है, ठीक है। तो लकड़ी का आयतन निकालेंगे, तो लकड़ी का आयतन यहाँ पर ऐसे लिखें, पाइप में लगी लकड़ी का आयतन। तो बड़े बेलन का आयतन यानी कि पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच में पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच, तो यह आ जाएगा पाई एच कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो पाई का मतलब 22/7, एच का मतलब यहाँ पर दिया हुआ है 35, कैपिटल आर का मान 14 है, तो 14 का वर्ग माइनस स्मॉल आर का मान है 12, तो 12 का वर्ग 7 पंजू 35, तो यहाँ पर आ जाएगा 22 गुणा में 5, और एक बार देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसे रूप है, तो एक बार प्लस में खोल दें, एक बार माइनस में खोल दें, तो 14 प्लस में 12, 14 माइनस में 12, तो 22 पंजे 110, 22 को 5 से गुणा करेंगे, 14 और 12 26, 14 में से 12 जाएगा तो 2, तो 26 दूनी 52। अब 52 को 110 से गुणा करेंगे, तो 52 एकम 52, 52 और 5 57, तो 5720 घन सेमी, ये क्या जाएगा इसका आयतन। अब द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, यहाँ पर लिखिए, चूंकि एक घन सेमी लकड़ी का द्रव्यमान, लकड़ी का द्रव्यमान बराबर है 0.6 ग्राम, तो हमारा आया 5720 घन सेमी लकड़ी का द्रव्यमान बराबर 5720 गुणा में 0.6। अब 6 से गुणा करेंगे, 6 दूनी 12, 7 छिंग 42 और 1 43, 6 पंजू 30 और 4 असल हो गई 34, 1 के बाद दशमलव, ये आ गया ग्राम। अगर हमें किलोग्राम में चेंज करना है तो 3432 बटे में, क्योंकि 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, तो 3 के बाद दशमलव लगाएंगे तो 3.432 kg, तो ये क्या जाएगा लकड़ी का द्रव्यमान। अगला प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न देखो बहुत ही आसान है, आप कर लेंगे। चौथा सवाल देखिए, यदि एक बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 94.2 वर्ग सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, तो ज्ञात कीजिए आधार की त्रिज्या और बेलन का आयतन। यहाँ पर पाई का जो मान है ना वो लेना है 3.14। तो देखते हैं हम इसको, यहाँ पर बेलन की ऊंचाई यानी कि h बराबर तो दे रखी है 5 सेंटीमीटर, और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यह है 94.2 वर्ग सेमी। अब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच बराबर 94.2। देखो यहाँ पर एस दे रखी है, तो इसको ना हमें आर ज्ञात करनी है, तो आर बराबर 94.2 बटे में 2 पाई एच। यहाँ पर 94.2 बटे में 2 गुणा में पाई का मान लेना है 3.14 गुणा में एच का मान है यहाँ पर 5। अब इसको सोल्व करें तो 94.2 बटे में इसको 2 से गुणा करें या 5 दूनी 10 से गुणा करें तो यह आ जाएगा 3, 10 से गुणा कर 2 के बाद 10 में लगाएंगे, यह आ जाएगा। अब इसको भाग दें
तो देखो 31.4 का इसमें भाग दें तो 31.4 को यदि हम 3 से गुणा करें, 3 चौका 12, 3 और 1 4, 3 तिया 9, तो इसके बाद 3 बार जाएगा। तो काटेंगे कितने बार जाएगा? 3 बार। तो 3 सेंटीमीटर क्या आ जाएगी? इसकी ऊंचाई आ जाएगी। तो नहीं 3 सेंटीमीटर ही आ जाएगी इसकी त्रिज्या। 3 सेंटीमीटर क्या आएगी इसकी त्रिज्या। अब देखो ऊंचाई हमें मालूम है, त्रिज्या मालूम है, तो बेलन का आयतन ज्ञात कर सकते हैं। तो बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन होगा पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 3.14, आर का मान हमने निकाल लिया 3, स्क्वायर है 3 गुणा में 3, एच का मान है 5। तो यहाँ पर 3 तिया 9, 9 चौक 36, 36 का 6, तो 9 और 3 12, 9 तिया 27 और 1 28, 2 के बाद 10 में लो। अब 5 से इसको गुणा कर लें, 5 छंगा 30, 5 दूनी 10, 10 और 3 13, 8 तिया 24, 24 और 1 25, नहीं 8 पंजू 40, 40 और 1 41, 5 दूनी 10, 10 4 14, तो यह आ जाएगा 141.30 घन सेमी। ये इसका क्या हो जाएगा? आयतन। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 94.2 है। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर एच। इसमें एच दे रखी है तो आर हम ऐसे निकाल लेंगे, आर का मान आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। अब आर हमें ज्ञात हो गई, एच दे रखी है तो आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच।